रामगढ़ जिले में शिक्षा का स्तर की बात करें तो उसमें काफी सुधार देखने को मिल रहा है। इसका सारा श्रेय शिक्षा पदाधिकारी कुमारी नीलम को जाता है। उनका कहना है कि वह अन्य लोगों की तरह शिक्षकों को दंडित करने में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि उन्हें अच्छे से समझाकर और समन्वय स्थापित कर कार्य करती है। इसी का नतीजा है कि शिक्षा के स्तर में रामगढ़ जिले में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता वलीउल्लाह ने उनसे खास बातचीत की, देखिए और उन्होंने क्या कहा। अच्छा, ये बताइए कि आप रामगढ़ जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और जिले में शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए क्या आपके द्वारा कदम उठाया जा रहा है? देखिए, जिला में शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सबसे पहला कदम तो ये है कि विद्यालयों की सतत मॉनिटरिंग करना और विद्यालय में जाने के बाद वहाँ क्या कमी है, इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के जो भी प्रभारी हैं या बाकी शिक्षक हैं उनको निर्देशित करना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि विद्यालय में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शैक्षणिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है या शैक्षिक वातावरण जो एक प्रभावी शैक्षिक वातावरण होना चाहिए वो नहीं है। तो यहाँ मेरा उद्देश्य यही होता है कि विद्यालय में जाने के बाद शिक्षकों को एक मोटिवेट करते हुए जो कुछ थोड़ी बहुत कमी है जिसको शिक्षक खुद अपने स्तर से या अपने एसएमसी के स्तर से दूर कर सकते हैं, उस तरह की कमी को जल्दी से जल्दी दूर करना। इसके लिए ज़रूरी ये है कि शिक्षकों को भी हम लोग लगातार मोटिवेट करते रहें, क्योंकि कई बार हमारे शिक्षकों को ये नहीं पता होता है कि एक छोटा सा सुधार करके वो अपने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि विद्यालय में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि पहली गलती में अगर किसी शिक्षक के द्वारा या किसी विद्यालय कर्मी द्वारा पहली गलती हो जाती है तो सीधे उन्हें दंड देना, बल्कि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जब भी किसी विद्यालय का निरीक्षण करें तो वहाँ मेरा उद्देश्य होना चाहिए सुधारात्मक प्रवृत्ति को लेकर के कि विद्यालय में किस तरह से हम सुधार लाएं, ना कि विद्यालय में जाकर के शिक्षक को दंडित करना जिससे शिक्षक डीमोटिवेट हो। अगर शिक्षकों द्वारा बार बार ऐसी गलती की जाती है या एक ही गलती को बार बार दोहराया जाता है या बोलने के बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं होता है, तो फिर आगे का हम लोग रास्ता देखते हैं कि किस तरह से शिक्षक पर कोई दंडात्मक कार्रवाई करके उनसे कार्य करवाएं। लेकिन मेरा पहला उद्देश्य यही रहता है कि विद्यालय में जाकर के शिक्षकों को प्रोत्साहित करके, चूँकि मुझे पता है कि शिक्षक बहुत अच्छे हैं, एक बहुत कठिन परीक्षा पास करके आए हैं, तो एक बहुत ही योग्य शिक्षक है मेरे पास, तो उनकी योग्यता अगर किसी भी तरह से वो अपनी योग्यता के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे उनकी योग्यता के अनुरूप काम करवाना। अभिभावक जो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा बेहतर देने के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? यहाँ अभिभावकों से मेरा एक अनुरोध होगा और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इसके लिए मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि एक बार में सभी अभिभावकों से मैं रूबरू नहीं हो सकती हूँ। उनके लिए मेरा ये संदेश होगा कि अपने बच्चे को प्रतिदिन आप विद्यालय भेजें। किसी विशेष परिस्थिति की बात अलग है, अदरवाइज़ आप प्रतिदिन अपने बच्चे को विद्यालय भेजें, क्योंकि ऐसे कई सरकारी विद्यालय हैं जहां शिक्षक भी हैं, वहां रिसोर्सेज भी उपलब्ध है, बिल्डिंग भी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वहां अटेंडेंस कम होता है। अटेंडेंस कम होने का जब रीज़न पूछा जाता है तो शिक्षक बताते हैं कि विद्यालय में सब कुछ अच्छा एक वातावरण होते हुए कई अभिभावक अपने बच्चा विद्यालय आ रहा है या नहीं आ रहा है इस चीज़ को नहीं देखते हैं। इसके अलावा समय समय पर बच्चे को अपने साथ वो जिस काम पर जाते हैं, मान लीजिए कि अभी धान रोपने का मौसम चल रहा है तो वो बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। हो सकता है बच्चा वहाँ धान रोपने का काम नहीं कर रहा हो, लेकिन बच्चा सिर्फ बैठा हुआ है। और यहाँ से अभिभावक की जिम्मेदारी क्या बनती है कि बच्चे को वो बताएं कि विद्यालय प्रतिदिन जाना जरूरी है। ये धान रोपना एक अलग काम है, वो अगर अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे खेती को समझें या उनके काम में हाथ बटाएं तो ये काम विद्यालय से आने के बाद या छुट्टी के दिन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप शैक्षणिक जो भी आपका दिवस है उस दिवस को आप बच्चे को ना भेज करके अपने काम में बच्चे को उलझा करके रखते हैं तो इससे आपके बच्चे को नुकसान होगा। और साथ ही अभी ज़िले के जितने हाई स्कूल हैं उनको भी मैंने निर्देश दिया हुआ है। ये हमारे विभाग का, अगर विभाग के पुराने पत्रों का अवलोकन करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि सभी प्रधानाध्यापक को ये निर्देश दिया गया था कि अगर बच्चे की 75% उपस्थिति नहीं होती है विद्यालय में तो उन्हें परीक्षा का फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा।
तो अभी मैंने अपने जितने भी प्रधानाध्यापक हैं उन्हें ये निर्देश भी दिया है कि इस बात का कड़ाई से अनुपालन करें ताकि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़े, क्योंकि ये जितने भी उपाय किए जाते हैं ये बच्चे के भलाई के लिए ही किया जा रहा है। अगर बच्चे का स्कूल में एडमिशन है लेकिन फिर भी वो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चे को जो प्रभावी शिक्षा मिलनी चाहिए वो प्रभावी शिक्षा नहीं मिलेगी। तो आपके मंच के माध्यम से सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध होगा कि अपने बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय भेजें और साथ में इस बात को जरूर देखें कि विद्यालय में जो पढ़ाई हो रही है बच्चा घर पर उसका रिवीजन कर रहा है, बच्चे को घर में भी एक स्वस्थ वातावरण देने का प्रयास करें। साथ ही विद्यालय में अगर किसी तरह की आपको ऐसी कोई परेशानी दिखती है जिससे आपको लगता है कि उच्चाधिकारी तक इस बात को पहुंचाया जाना चाहिए तो आप यहाँ आकर के हमारे कार्यालय में आकर के अपनी बात को रख सकते हैं। धन्यवाद।